मैं हूं चंद्रवली साहू और स्वागत है मेरे व्लॉग में। तो दोस्तों मेरे दिमाग में बहुत दिनों से कुछ करने का चल रहा है, तो फाइनली अब उसको एग्जीक्यूट करते हैं। चलो मैं भी सेंटा क्लॉज बन जाऊं। तो दोस्तों बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग किस चीज़ का खेती करें जिसमें बहुत सारा मुनाफा हो। तो हमने सोचा है कि हम पैरापोटो की खेती करेंगे। तो दोस्तों हमने सोच तो लिया है हम लोग पैरापोटो का खेती करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरी होता है ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों अब चलिए हम लोग लिस्ट बनाना शुरू करते हैं कि हमें पैरापोटो लगाने के लिए क्या 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 आवश्यकता होती है। तो दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी होता है पैरापोटो के लिए पैरा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग पैरा ले आए हैं, को एक जगह में रख दिए हैं। चलो देखते हैं वो उसकी क्वांटिटी कितना है। हमने पैरा मंगा लिया है। ये देखिए हमारे पीछे जो पैरा आपको दिख रहा है 2 ट्रैक्टर पैरा है। इसी में हम लोग पैरापोटो का उत्पादन। देखिए यहाँ तंबू लगा है दोस्तों। यहाँ हो रहा है हमारे जो पड़ोसी एक जिन महिला थी वो ख़त्म हो गई, उनका 10 गात्र हो रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए आपको बताते हैं कि पैरापोटो करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है पैरा की। आप पैरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कुटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लोग करेंगे पैरा का। तो हमारे पास अभी पैरा उपलब्ध है, तो हम पैरा से ही पोटो उत्पादन करेंगे। तो पैरा पोटो हम कभी भी कर सकते हैं दोस्तों, बरसात के समय भी कर सकते हैं और अभी जनवरी फरवरी में भी कर सकते हैं। दोनों फसलों के पैरा में मात्र इतना अंतर होता है कि जो बरसात वाला पैरा होता है वो अभी के पैरा के तुलना में ज़्यादा मजबूत होता है। इसी पकड़ा खिलेंगे, मजा आएगा। अरे मैं खाना खाया वो भी लेट करूँगा। अभी काव्यांश स्कूल से आ गया है दोस्तों। इसके स्कूल में आज क्रिसमस मनाया गया है, तो जो सेंटा क्लॉज बन के आए थे वो काव्यांश को चॉकलेट दिए, जो स्कूल में ही खा के आ गया, मुझे नहीं दिया, मुझे भूल गया था, है ना। मैं भी आपसे नहीं दूंगी काव्यांश। नहीं याद नहीं आ सकता, मुझे भी नहीं आएगा। नहीं ऐसे मत करना। एरोप्लेन मुझे तो नहीं दिखा। अच्छा हाँ दिख रहा है। काव्यांश के दीदी जैसे नहीं लगा। जब जाओगे स्कूल ना अच्छा ऐसे पकड़ेंगे तो पकड़ा गिर जाएगी। अब देखा और बात गिर जाए, मैं अरे गिर जाएगी। नहीं पाओगे, नहीं सका, एनर्जी नहीं है। इधर लो जमीन में बन जाते। सबसे पहले आवश्यकता होती पैरा की, के बाद हमें ज़रूरत होती है बीजों की, फिर बांस की, और सबसे जरूरी चीज़ होता है इंडोर बम्बू टेंट, जिसको हम लोग बम्बू में एक ऐसा टेंट बनाना पड़ता है जो चारों तरफ से घिरा रहे और बम्बू लगा हो, जिसमें हम लोग पैरा को रखेंगे। फिर उसी में हम जो है मशरूम को बीज को डालेंगे। पहला चीज़ तो मंगा लिया है पैरा, और हमारा जो पोटो उत्पादन का जो प्रोसेस है वो हम जनवरी में शुरू करेंगे। तो दोस्तों अभी पैरा पोटो का सीज़न नहीं है, तो उसका प्रोसेस धीरे धीरे चालू करेंगे। उससे पहले हम लोग लगाने वाले हैं बहुत सारी सब्जियां। तो देखिए हमने जुताई करवा लिया है। सब्जियां कब तक मरवाएंगे? कुछ दिनों बाद से इसमें मेड़ और सब्जियों की क्यारियां बनाना हम शुरू करेंगे। फिर उसमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सब्जियां हम लगाएंगे। सब्जियों के साथ खाएंगे तब। फिर सब्जियों की सलाद बना के हम खाएंगे। और काव्यांश को नहीं देंगे। हाँ मैं दी हूँ। हाँ ठीक है, आप दोगे, हम नहीं देंगे। आप दोगे मुझे? हाँ इसको भी देना पड़ेगा, क्योंकि काव्यांश जो है इसको खनने में मदद किया है। वहाँ पर जो साइड में खनाया है, खाना आया है। यस खनाया है, वो यही खाना है।